नेक्स्ट हम जो स्ट्रोक डिस्कस करेंगे एंटीरियर सर्कुलेशन में, वो मीडियल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हम डिस्कस करेंगे। मीडियल सेरेब्रल आर्टरी का देखिए, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन कैरी करती है, वो आपकी मोटर और जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है आपकी अपर लिम्ब की, उसको कैरी करती है। मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन अपर लिम्ब की कैरी करती है। इसको तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये जो वाइटिश है ये मीडियल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हुआ। ऊपर आपके इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी पड़ी होती है, मिड में मीडियल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी पड़ी होती है। अब बेसिकली मीडियल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक होने की वजह से यहाँ पे जो एरिया कौन कौन से डैमेज होते हैं, इसके साथ आपकी टेम्पोरल लोब भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और आपकी फ्रंटल लोब में। और फ्रंटल लोब में कौन सा पड़ा होता है, एरिया 44-45 पड़ा होता है, जिसे ब्रोका एरिया कहते हैं। और दूसरा जो टेम्पोरल लोब है उसमें पड़ा होता है एरिया 22, जिसे बोलते हैं वर्निकीज एरिया। ये भी डैमेज हो सकते हैं। अब बेसिकली मीडियल सेरेब्रल आर्टरी उसने बोला है मोटर सेंसरी कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन कैरी कर रही होती है अपर लिम्ब और लोअर फेस की। उसके अलावा क्या होता है, टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम आ सकती है। फेस कौन सा, लोअर है। टेम्पोरल लोब में आपको पता है वर्निकीज एरिया होता है, जिसे एरिया 22 हम कहते हैं। और फ्रंटल लोब में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें पड़ा होता है एरिया 44-45, जिसे बोलते हैं ब्रोका एरियाज। अब बेसिकली इसमें ये किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कर रही थी, मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स अपर लिम्ब की और लोअर फेस की इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हो, इसमें स्ट्रोक की वजह से इन्फ्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ कैसी आएगी, कॉन्ट्रालेटरल आएगी। कॉन्ट्रालेट का मतलब ये है, अगर लेफ्ट साइड पे ऊपर लेफ्ट मीडियल सेरेब्रल आर्टरी आपकी डैमेज हुई है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, लिम्ब्स के राइट साइड पे आएगी, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल। इप्सीलेटर का मतलब होता है सेम साइड पे होता है, लेकिन कॉन्ट्रालेटर अपोजिट साइड। प्रॉब्लम अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम है, लेफ्ट सेरेब्रल आर्टरी में, तो प्रॉब्लम नीचे कहाँ पे आ रही थी आपकी, राइट अपर लिम्स में प्रॉब्लम आती है और लोअर फेस में, जिसकी वजह से कॉन्ट्रालेटर पैरालिसिस सेंसरी लॉस होगा लोअर फेस का और अपर लिम्स का। और दूसरी इसमें चीज़ में देखिए, अगर सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम में आपको पता है दो कॉर्टेक्स होती हैं, दो स्फीयर्स होती हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर जिसे हम बोलते हैं जो डोमिनेंट होती है। अगर लेफ्ट मीडियल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हुआ तो क्या बेसिकली क्या होगा, आपको अफेजिया हो जाएगा। अफेजिया का मतलब क्या है, ये हाई लैंग्वेज डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता। ये सारे इसकी टाइप्स होती हैं अफेजिया की। सिर्फ आपने यहाँ पे याद रखना है, ये हाई लैंग्वेज डिसऑर्डर है अगर लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व हो रही है। आपको पता राइट होती है नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर होती है, अगर ये इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे मीडियल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हुआ है तो क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपकी, पेशेंट को हेमी नेग्लेक्ट हो जाएगा। हेमी नेग्लेक्ट का मतलब होता है पेशेंट बाज का अपना जो एक साइड का जो उसका लिम्स होते हैं उसको नजर ही नहीं आता है। अगर आप पेशेंट को कहेंगे ना आप एक क्लॉक ड्रॉ करो, तो क्या करेगा, वो हाफ साइड की क्लॉक को ड्रा करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हेमी नेग्लेक्ट। हेमी का मतलब हाफ नेग्लेक्ट, अपनी एक साइड की जो पूरी एक साइड है उस चीज को वो निग्लेक्ट कर देता है, वन साइड की जो थिंग होती है उसको इग्नोर कर देता है, इसे बोलते हैं हेमी नेग्लेक्ट। अब उसने बोला है जो वर्निकिस अफेजिया बेसिकली कैसे होगा, आपको पता ना टेम्पोरल लोब में कौन सा एरिया पड़ा होता है, टेम्पोरल लोब में एरिया 22 पड़ा होता है। अगर एरिया 22 प्रॉब्लम आ जाती है तो पेशेंट को क्या होगा, वर्निकिस अफेजिया हो जाएगा। वर्निकिस अफेजिया में पेशेंट में क्या होता है, पेशेंट वर्डी होता है, डब्ल्यू से वर्निकिस, और इसका निमोनिक क्या, वर्डी का पेशेंट बोलता रहता है लेकिन उसको कुछ इनकम्प्रीहेंसिव, उसको समझ नहीं आती लेकिन वो बोलता रहता है। अब जो वर्निकिस एरिया होता है आपका आई फील्ड की बात करें तो ये हम नेक्स्ट जब हम पूरा अपना विजन का डिस्कस कर रहे होंगे, आई को डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे याद रखना है, आई के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जो राइट सुपीरियर क्वाड्रेंट होता है वो वर्निकिस अफेजिया में क्या होता है, वो डिफेक्ट उसके साथ एसोसिएटेड होता है, राइट सुपीरियर क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो वर्निकिस अफेजिया होता है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है, ये आपका राइट सुपीरियर क्वाड्रेंट जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है उसके साथ एसोसिएटेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होती है, जो टेम्पोरल लोब है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। टेम्पोरल लोब में आपका क्या होता है, एरिया 22 पड़ता है, वर्निकिस एरिया 22 जो वो डैमेज होता है जिसकी वजह से वर्निकिस अफेजिया हो जाता है।